दुरूक और करीम। गलती करे आपका बेटा मुराद और सजा मिले मेरे बेटे दुरूक को। सामने आता है तो ऐसा जाहिर करता है जैसे उस जैसा अच्छा कोई है ही नहीं। लेकिन अब मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगी निजात। मेरे बेटे ने सारी रात जेल में गुजारी है सिर्फ मुराद की वजह से। सुनो, मेरा भी बेटा है वो। मुझे नहीं लगता कि आप दुरूक को अपना बेटा समझते हैं। दरिया! क्या आप क्या मुझे फिर से धमकी देंगे? मुझे अब आपकी धमकियों की कोई परवाह नहीं है। मुराद ऐसा क्यों है जानती हूं मैं। आपने ढील दे रखी है उसे, इसलिए वो ऐसा है। लेकिन अब किसी हाल में हार नहीं मानूंगी, सुन लीजिए। कम इन। इसकी वजह जान सकता हूं? जी हाँ बिल्कुल। तो बताओ। क्या बताऊं? जो कहने आई हो वो कहो। वो ही बोलने की हिम्मत कर रही हूं। मुझे मालूम है कि कल रात आपकी बहुत बुरी गुजरी है और सुबह आते ही दीदम वाला मामला हो गया। हाँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने कल रात से कुछ खाया नहीं है। जब आप खाते नहीं हैं और स्ट्रेस लेते हैं तो आपका पेट खराब हो जाता है। इसलिए मैं आपके लिए बनाकर लाई हूँ ताकि आपकी तबीयत खराब ना हो जाए। हाँ ठीक किया तुमने, भूख तो लग रही है मुझे। वैसे ही आपके लिए काफी नहीं होगा ना? हाँ ये काफी नहीं है और मुझे तुमसे कुछ बात। तो अब मैं क्या करूँ? अच्छा बस करो, कितना बोलती हो। किसी और की भी सुन लेते हैं। जी कहिए आप। हाँ तो हम दोनों एक साथ बाहर लंच करने जा रहे हैं। चलो। मुराद ने तो 2 मिनट नहीं लगाए और उसे बाहर निकाल दिया ऑफिस से। वैसे मुराद का गुस्सा बहुत खतरनाक है, आज पहली बार देखा मैंने। यूं लगा जैसे कोई तूफान आ गया है। जो कुछ हुआ अच्छा नहीं हुआ, लेकिन दीदम ने भी हद कर दी थी। सब सोच समझकर प्लानिंग से किया उसने। सच कहूं, मैं भी उस लड़की को कभी समझ नहीं पाई। जैसी वो नजर आती थी वैसी वो थी नहीं। सही कहा, सामने मीठी बन जाती है और पीठ पीछे जहरीली नागिन जिससे कोई नहीं बच सकता। बहुत ही खतरनाक लड़की है। हाँ वैसे तुम्हारा सेंस ऑफ ह्यूमर इन मामलों में बहुत तेज है। खैर वैसे भी कोई बात नहीं है, सभी का होता है, मगर दूसरों की तरह मैं अपने अंदर चालाकियां नहीं भर के रखती। यार टूवल, तुम अंदर से भी साफ हो और बाहर से भी। हाय प्लीज, जब मेरी कोई तारीफ करता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और बताओ क्या लगता है तुम्हें, कितनी अच्छी हूँ मैं? अच्छी, बहुत अच्छी। बताते रहो बताते रहो। एक ही हूँ ना मैं यहाँ? तुम हो सबकी जान, इस ऑफिस की, हर किसी की। तुम्हारे जैसा कोई नहीं। बिल्कुल, और मेरे जैसा कोई आएगा भी नहीं। बहुत भूख लगी थी ना आपको? हाँ वाकई बहुत भूख लगी थी मुझे। वैसे आज डरा दिया था आपने मुझे बहुत। डर गई थी या नहीं? मैं सोच रही थी कि इतना सब कुछ आप कैसे कर सकते हैं। मामला ही ऐसा था, ऐसे में कोई भी होता तो यही करता। हाँ हाँ बिल्कुल, ये सब अच्छा लग रहा है मुझे। वैसे मैंने इतना नहीं सोचा था। किस बारे में? दीदम को जो आपने कहा वो ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है? वो ये डिजर्व करती थी। अभी तो मेरा गुस्सा कम था, वरना कुछ ज्यादा भी हो सकता था। ऐसे क्यों कह रहे हैं? दीदम हद से आगे बढ़ चुकी थी। अगर उसे अभी नहीं रोकते तो देर हो जाती शायद। क्या किया है उसने? चैंक और वो मिले हुए थे। उसी ने उसे कहा था वो सारी पिक्चर्स लेने के लिए। और फिर क्या?
जैंक ने ये सब कुछ उसके कहने पे, यानी दीदम ने सब कुछ करवाया था। टेंशन मत लो, उन्हें उनकी सजा मिल चुकी है। दीदम को आपने मेरी वजह से निकाल दिया? नहीं, झूठ बोलने की वजह से। मैं एक दिन क्या तुम लोगों के साथ ना रही, तुम लोगों ने तो हर बात से बेखबर रखा मुझे। क्या वाकई से प्यार हो गया है? कुछ ऐसा ही है। क्या बताऊं मैं तुम्हें, जब आपको किसी से प्यार हो तो पता नहीं चलता उसका। हाँ बिल्कुल सही कहा यार। याद है जब पहली बार उससे मिली थी तो आकर कैसी बुराइयां कर रही थी हमारे सामने। हंसी आ रही है मुझे। क्या क्या नहीं कहा उसने। बिल्कुल अच्छी तरह से याद है मुझे सब। बार बार मुलाकात हो जाती थी और अब इश्क हो गया। एपिक मैडम इस पे साइन कर दीजिए। शुक्रिया। क्या मैं आ सकता हूँ? बाबा कैसे हैं आप? कितने दिनों बाद मिले। बिल्कुल ठीक हूँ मैं, तुम सुनाओ। मुझे बहुत खुशी हो रही है। अस्सलाम वालेकुम अंकल, मैं असली आईपिक के दोस्त। कैसे हैं आप? मिलकर खुशी हुई। हाँ हाँ मुझे भी हुई। आप खड़े क्यों हैं? बैठे ना। बताएं क्या पियेंगे? चाय, कॉफी, लस्सी या जूस? जो भी चाहिए बता दीजिए, फौरन आ जाएगा। कॉफी ठीक है। असली? हाँ ठीक है, मेरे लिए भी कॉफी कह दो। नूरजान हमारे लिए तो कॉफी भेज दो। जैंग की वजह से अपसेट तो नहीं हो रही तुम? मैं उसकी वजह से क्यों अपसेट होंगी? मेरा उससे क्या ताल्लुक? पहली बात, कुछ समझदारी की बात की है तुमने। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, समझी? वो टॉपिक खत्म नहीं हुआ अभी। किस टॉपिक की बात कर रहे हैं? ये बात उसी रात बता सकती थी तुम मुझे। एक बात कहूँ मैं आपसे, जब मैं झील के पास से लौटी थी तब मैं सीधा आप ही के पास आ रही थी। तो क्यों नहीं आई फिर? क्योंकि आप किसी का हाथ पकड़कर जा रहे थे। दीदम को आप अपने साथ ले गए थे। अच्छा मैं समझ गया। हाँ मैं उसका हाथ पकड़ के लेकर गया था, लेकिन मैं सिर्फ उससे कुछ बात करने के लिए गया था और कुछ नहीं। Aşk laftan anlamaz.